आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र चियोग में तैनात डॉक्टर नितिन कश्यप द्वारा रोगियों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाने पहुंच रहे लोग भी इलाज से काफी संतुष्ट हैं। यहां विभिन्न आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। पंचायत प्रधान दिनेश जगटा और स्थानीय लोगों ने बताया कि नितिन कश्यप द्वारा गर्भ चिकित्सा, अलाबू चिकित्सा, जलोका चिकित्सा और अग्निकर्मा व अन्य पद्धतियों द्वारा हड्डी रोग व जोड़ों का दर्द जैसे रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं के चलते लोग दूर दराज के क्षेत्रों से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुंच रहे हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के रोगियों को शिमला IGMC अस्पताल व अन्य चिकित्सा संस्थानों में नहीं जाना पड़ता है और उनका सफल इलाज यहीं हो जाता है। उन्होंने बताया कि इसकी मासिक औसत OPD में लगभग 3 से 4 गुना का इजाफा हुआ है। स्टाफ की कमी के चलते मरीजों को टोकन वितरित किए जा रहे हैं और इलाज के लिए लगभग 10 से 12 दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में अतिरिक्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है ताकि इलाज के दौरान लोगों को सहूलियत हो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मैं कहना चाहूँगा, पिछले 1 महीने से यहाँ पे जो डॉक्टर नितिन कश्यप है, जब से उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, तब से यहाँ पे मरीज़ों की संख्या जो है 4-5 गुना जो है बढ़ गई है। और यहाँ पे उनके द्वारा अलग अलग तरह की थेरेपी की जा रही है, जैसे मर्म चिकित्सा है, जुलाबू चिकित्सा है और अग्निकर्मा चिकित्सा है। विभिन्न पद्धतियों द्वारा जो है यहाँ पे लोगों का इलाज किया जा रहा है। और पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे जो है लोगों की कतारें सुबह से ही शुरू हो जाती है। यहाँ पे कम से कम दिन में 30 से 40 OPD होती है, जबकि पहले इस तरह की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। तो मैं चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है एक तो स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। यहाँ पे पहले ANM का पद भी डेपुटेशन पे था, लेकिन वो भी यहाँ से उठा दिया गया है। यहाँ पे हमें ANM का पद तो दोबारा चाहिए। साथ ही कुछ विभाग से संबंधित इनके जो प्रशिक्षु डॉक्टर्स होते हैं, मैं चाहूँगा हिमाचल प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री जी से भी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मेरी ये मांग रहेगी कि यहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए जो है कम से कम ANM का पद भी सृजित किया जाए और यहाँ पे प्रशिक्षु डॉक्टर को भी यहाँ पे तैनात किया जाए ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल सके। इस तरह की यदि इलाज के लिए लोगों को इसके बाद सेकंड ऑप्शन केवल शिमला ही जाना पड़ता है, तो यहाँ पे लोग दूर दराज से भी आते हैं। कम से कम 40-50 किलोमीटर दूर के लोग भी यहाँ पे जो है अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं और कम से कम 8-10 पंचायतों का ये केंद्र बिंदु है। तो यहाँ के बाद जो इलाज के इस तरह का अगर इलाज करना पड़े तो केवल शिमला ही इस तरह का इलाज किया जा सकता है। तो लोगों को इससे बड़ी राहत मिली है जब से इस तरह की यहाँ पे ये चिकित्सा पद्धति शुरू हुई है। तो मैं सरकार से चाहूँगा कि कुछ एक मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे जो है इस हॉस्पिटल में ही बढ़ा दी जाए। तो हम सरकार से ये डिमांड करते जी कि यहाँ पर एक तो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आ रहे जी, दूर दूर पंचायतों के लोग आ रहे जी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब, जब से डॉक्टर साहब आए, बहुत अच्छी सुविधा लोगों को दे रहे, लेकिन यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। तो हम ये सरकार से डिमांड करते कि यहाँ स्टाफ बढ़ाया जाए जी। सर, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे देखिए मरीजों की इतनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हम सरकार से यही मांग चाहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ की मांग को जो है बढ़ाया जाए और यहाँ पे जो यहाँ के मरीज़ है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर 2 डॉक्टर होने चाहिए कि लोगों को सुविधा मिले। यहाँ पर बहुत रश है, नहीं तो हमारे लिए बसें छूट जाती है। तो यहाँ लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सुविधा बढ़नी चाहिए क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं, लोग बहुत ठीक हो रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर की बहुत कमी है। यहाँ पे एक ही डॉक्टर है, अगर 1-2 और हो जाए तो हमें बहुत सुविधा मिल सकती है। यहाँ हमारा जो ये हॉस्पिटल है, इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए हमारा सरकार से या जयराम सरकार से ये अनुरोध है कि वो स्टाफ को क्या कहते हैं, अगर बढ़ाए और ये सुविधा मिल जाए तो लोगों को बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो यहाँ से लोगों को शिमला ठेक जाने में बहुत दिक्कत आती है।
वहीं स्वास्थ्य केंद्र चियोग में तैनात डॉक्टर नितिन कश्यप ने आयुर्वेदिक पद्धतियों द्वारा किए जा रहे इलाज से संबंधित जानकारी दी। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ पर जो है जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम पेशेंट जो हैं वो हड्डी रिलेटेड पेशेंट है, स्केलेटोमस्कुलर डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट है वो आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो भी इलाज इस टाइम पे किया जा रहा है वो प्योर आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है, जिसमें मुख्य तौर पर मरम चिकित्सा, अग्निकर्म, सिरावेद, जलौका चिकित्सा, जोंक के द्वारा जिसको चिकित्सा बोलते हैं, और आपका ऑयल कपिंग के माध्यम से जो है यहाँ पे चिकित्सा की जा रही है। मुख्य तौर पर यहाँ पर मरीज़ खास करके हड्डी रोग के जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें मतलब लंबर रेडिकुलोपैथीज़ के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेशेंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट, टेनिस एल्बो के पेशेंट, और लंबर रेडिकुलोपैथी में खासकर जो शैटिका बड़ी कॉमन बीमारी है उसके मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं। वेरिकोज वेन्स के जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें हम जलौका चिकित्सा करते हैं, उसको लीच थेरेपी भी बोला जाता है। और यहाँ पर वेरिकोज वेन्स एक नसों की बीमारी है जिसमें वेल्व्स ख़राब हो जाते हैं, तो इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। तो वेरिकोज वेन से होने वाली कॉम्प्लिकेशन जैसे कि उसमें मांसपेशियों में जकड़ाहट हो जाना, थोड़ा सा चलने पे दर्द हो जाना, हम उसको जोंक के द्वारा जो है ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो इलाज है चाहे वो आयुर्वेद है चाहे एलोपैथी है, उसका इलाज सर्जरी ही है। तो हम कुछ प्रिकॉशंस के साथ, कुछ योगा एक्सरसाइजेस के साथ पेशेंट्स को जो है यहाँ पे सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। अभी जैसे कि हमारे पास जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सारी पोस्ट फिल्ड अप है, तो टेक्निकली जो भी हमारे को यहाँ पर मरीज़ों को देखना पड़ रहा है, तो ये सारा प्रैक्टिकल काम है। इसमें मतलब दवाइयाँ बहुत कम लिखी जा रही है मरीज़ों को, ना के बराबर लिखी जा रही है। तो प्रैक्टिकल काम में जो मरम थेरेपी है वो मैन टू मैन ट्रीटमेंट है, चाहे सिरावेद है चाहे जलौका चिकित्सा है, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एक पेशेंट में कम से कम 5 से 10 मिनट बड़े आसानी से लग जाते हैं। और जिन रोगियों में लंबर रेडिकुलोपैथीज खास करके पाई जाती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उनमें तो समय जो है 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग रहा है। तो अकेले हमारे यहाँ पे जो पेशेंट का कार्यभार है, हम यहाँ पे टोकन सिस्टम चलाए हुए हैं, जिसमें हमने पहले शुरुआत के कुछ महीनों में 15 पेशेंट को टोकन वितरित करना शुरू किए थे, लेकिन जैसा जैसा रश दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, दूर दराज के क्षेत्रों से लगभग 50 से 60 किलोमीटर के दूर से भी जो मरीज़ हैं वो इस स्वास्थ्य केंद्र में आ रहे हैं। तो हमारा अब यहाँ पे जो मरीज़ों का आंकड़ा टोकन सिस्टम का है वो 30 मरीज़ पर डे का चला गया है। तो जिसके चलते हम जो है मतलब लंच भी कई बार होता है जो हम मतलब स्किप कर रहे हैं, और जो भी इलाज है मतलब हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। जिन जो रोगी यहाँ पर आ रहे हैं जिनको 2 डोज वैक्सीन के लगे हैं, हम उन्हीं का ही इलाज कर रहे हैं। मगर ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार है और जिनको 1 डोज ही कोविड का लगा है, हम उनका पहले RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा कर ही इलाज कर रहे हैं।